आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ नीलेश में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 अंतरा के चैप्टर 2 जो कि छायावाद के प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित सरोज स्मृति की व्याख्या, प्रसंग, संदर्भ और काव्य सौंदर्य को पढ़ेंगे। पहले प्रसंग को समझिए। यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री सरोज के असामयिक आकस्मिक निधन पर लिखा है और यह कविता शोक गीत के नाम से जानी जाती है। आइए अब हम लोग शब्दार्थ को समझते हुए व्याख्या को पढ़ेंगे। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। कवि निराला जी अपने पुत्री सरोज के विवाह के उन क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तेरा विवाह मैंने बिल्कुल नए रूप में देखा था और तुझ पर कलश का शुभकारी जल, मंगलकारी जल गिराया जा रहा था। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी अस्पंद चमक मंद धीरे धीरे। और उस क्षण तू मुझे देखकर मंद मंद हंस रही थी और तेरे होठों पर बिजली जैसी चमक थी। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर। उर हृदय छवि छाया, प्रिय प्रियतम की। श्रृंगार सजावट, मुखर मुखरित होना। और तेरे हृदय में अपने होने वाले प्रियतम की, अपने होने वाले पति की जो छवि है, जो छाया है, वह झूल रही थी और तू उसे अभिव्यक्त करना चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन उसे अभिव्यक्त करना, बताना तेरे लिए संभव नहीं था कि तू उस समय कितनी प्रसन्नचित थी, खुश थी। लेकिन तेरे रूप के श्रृंगार के द्वारा वह खुशी जाहिर हो रही थी, अभिव्यक्त हो रही थी। तू खुली एक उच्छ्वास संग विश्वास स्तंभबद्ध अंग अंग। उच्छ्वास लंबी सांस लेना, स्तंभित हो जाना, चकित हो जाना। और तू उस समय एक लंबी सांस ले रही थी और यह विश्वास तेरे अंग अंग में बध रहा था कि तू उस समय बहुत अधिक प्रसन्नचित थी। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर। नत नीचे, नयन नेत्र, आलोक प्रकाश, अधर होठ। और तेरे जो झुके हुए नेत्र थे उससे प्रकाश पूरी तरह से फैल रहा था और तेरे होठ उस समय कांप रहे थे। निराला को उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनकी पुत्री सरोज उस समय कुछ कहना चाहती थी, बताना चाहती थी, या उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। देखा मैंने वह मूर्ति थी मेरे वसंत की प्रथम गीति। फिर कभी उन सुखद क्षणों को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने उन सुखद क्षणों में इतना अधिक सुख पाया कि मुझे ऐसा लग रहा था, हे पुत्री, मेरे वसंत की प्रथम गीत तो तू ही थी। श्रृंगार रहा जो निराकार। अब इन पंक्तियों में कवि निराला को अपनी पत्नी की याद आती है, उसके निराकार स्वरूप को वह याद करते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित है। सरोज, तेरे विवाह के श्रृंगार को देखकर मुझे अपनी निराकार पत्नी की याद आ गई और जो उसके याद की जो धारा है, जो रस है, वह अब इस कविता में बह चली थी। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। स्वर्गीय स्वर्गवासी, राग रंग प्रेम। और मैंने अपनी पत्नी के साथ जो आनंद की प्राप्ति की थी, या मैंने अपनी पत्नी के साथ जो समय बिताया था, वह राग रंग अब मेरे अंदर, वह प्रेम मेरे अंदर, मेरे प्राणों को
भर रहा था और वह धारा कविता में धीरे धीरे बह रही थी। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। रति कामदेव की पत्नी, मही धरती। और उस समय ऐसा लग रहा था मुझे कि रति का रूप धारण करके या रति जैसी सुंदर होकर मेरी पत्नी पुत्री के रूप में इस धरती पर आकाश से, स्वर्ग से उतर आई हो गया विवाह। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण। और तेरा विवाह बहुत ही साधारण तरीके से हुआ, सरल तरीके से हुआ। नहीं वहाँ कोई अपना जन था, कोई आत्मीय जन नहीं थे। और क्योंकि किसी को आमंत्रण नहीं भेजा गया था भेजा गया विवाह राग भर रहा, न घर निशी दिवस जाग। और विवाह के समय जो गीत गाए जाते हैं, मंगलकारी गीत गाए जाते हैं, वह गीत भी नहीं गाए गए थे। और न ही विवाह की तैयारी के लिए कोई दिन रात जगा हुआ था। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा, मौन चुपचाप नव नया। और सिर्फ उस समय एक शांत वातावरण में मानो एक संगीत की धारा बह रही थी, जो नव दंपति के जीवन में एक खुशी की गीत सुना रही थी। आई होप कि आपको व्याख्या समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आई होगी। यदि किसी प्रकार की दिक्कत आई है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।